एक एक्सप्लोरर मशेटी से जंगल को काट आगे बढ़ता है। ये कुछ एक्सप्लोर करने आए हैं और फिर पीछे मुड़ ये अपने ग्रुप से पूछते हैं, यहाँ कौन सा डायरेक्शन लेना है हमें। इजिप्शियन बंदा अपने ही भाषा में जवाब देता है, जिसको ट्रांसलेट करती है ये लड़की। उसने बोला सीधे वॉक करते करते हम पहुँच जाएंगी। चलो फिर तो ठीक है, ऐसा सोच ये लोग सीधे आगे बढ़ने लगे, वही मशेटी से जंगल को काट काट कर। बहुत जल्द वॉक करते करते जंगल खत्म हो जाता है और उनके सामने उन्हें कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो कि काफी अमेजिंग था। ये दरअसल में एक बहुत ही बड़ा पत्थर से बना हुआ टेम्पल है। देखने पर ऐसा मालूम पड़ता है कि ये मॉन्यूमेंट कम से कम 100 साल पुरानी तो जरूर होगी, क्योंकि उसके ऊपर पेड़ पौधे और फंगस उग गए हैं। लेकिन फिर भी जिस कंडीशन में ये दिखाई देती है ये वाकई में लाजवाब था। एक्सप्लोरर्स आगे बढ़ते हैं और उनके ठीक बीचों बीच उन्हें एक बहुत बड़ा पत्थर मिलता है। इस पत्थर में धूल से ढकी हुई एक आकृति है। ये बर्ड है या ड्रैगन पता ही नहीं चल रहा। शायद तब के लोग इसे अपना देवता मानते थे। पीछे ट्रांसलेटर एक्सप्लोरर की सारी बातें एक नोटबुक में लिखती है। शायद से इन्हीं नोट्स का बाद में डॉक्यूमेंट्री बनेगा। हाँ डेफिनेटली ये कोई रिचुअलिस्टिक फिगर ही है। शायद ये इस मंदिर का लीडर था। इसकी लोग क्या इजिप्शियन बंदे ने उसे बीच में ही टोक दिया और कुछ बोला। एक्सप्लोरर ट्रांसलेटर से पूछता है कि इसने बोला क्या। वो बताती है कि इजिप्शियन की माने तो आगे जाने में खतरा है, हमें दोबारा लौट जाना चाहिए। बकवास, हम इतनी दूर से यहाँ पर आए हैं, ऐसे खाली हाथ नहीं लौट सकते। क्या पता कुछ सोना वोना कुछ नॉलेजेबल कुछ मिल जाए। बिल्कुल जी। एक्सप्लोरर और उसकी ट्रांसलेटर सीधे टेम्पल के अंदर बढ़ते हैं। वहीं पर वो इजिप्शियन बंदा वो उनके साथ नहीं जाता, क्योंकि उसने बचपन से ही इस टेम्पल को लेकर काफी सारी कहानियां सुनी है। टेम्पल के अंदर ये दोनों काफी ज्यादा अंधेरा पाते हैं, इसीलिए आगे बढ़ने के लिए इन्होंने मशाले जलाई। टेम्पल के अंदर जाकर एक्सप्लोरर ऑलरेडी इम्प्रेस्ड हो चुका है, क्योंकि वॉल्स में कई तरह के पेंटिंग्स और मोरल्स बने हैं। लेकिन उन्हीं आर्ट्स के साथ उन्हें देखने को मिलता है वही सेम फिगर जो कि उन्हें बाहर देखने को मिला था। लेकिन चित्र से ये प्रतीत होता है कि शायद से ये जो भी क्रिएचर है ये हॉस्टाइल है, ये यहाँ पर इंसानों को अटैक कर रहा है। वहीं पर वो खुद को डिफेंड करने की कोशिश भी कर रहे हैं। पेंटिंग से साफ होता है कि ये जो भी क्रिएचर है ये एक नहीं बल्कि कई सारे हैं। इनफैक्ट इनको इंसानों को खाते हुए भी डिपिक्ट किया गया है। वॉल के आगे वाला हिस्सा टूटा है, ऐसा मानो जैसे वहाँ पर कुछ और पेंटिंग था। खैर ये एक्सप्लोरर टेम्पल को और जानने के लिए अंदर चला जाता है। वहीं पर ट्रांसलेटर वॉल के टूटे पीसेस को जमीन में पाती है और उसमें क्या पेंटिंग मौजूद है ये देखने के लिए वो पीसेस को जोड़ने लगी। इसी बीच एक्सप्लोरर का ध्यान कहीं और खिंच गया। दरअसल टेम्पल के राइट कॉर्नर में एक बहुत बड़ी मूर्ति है। मालूम पड़ता है कि ये एक वॉरियर की मूर्ति है, जिसके हाथ में एक बहुत ही बड़ा और लंबा रत्नों से सजा हुआ स्पेयर है। स्पेयर में बहुत बड़ा डायमंड और कई सारे छोटे छोटे प्रीशियस मेटल थे, जो कि वहाँ अंधेरे में भी चमक रहे थे। एक्सप्लोरर लालच में आ जाता है और वो इस स्पेयर को लेने की बहुत कोशिश करता है। लालच में वो इतना अंधा हो चुका है कि वो भूल ही गया कि एंशिएंट चीजों से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, ये उसके बाप का माल नहीं है। वही ट्रांसलेटर सारे पीसेस को रीअरेंज कर उन्हें सीधे वॉल में लगा देती है और ये सब जोड़ने पर उसे रियलाइज हुआ कि छोटे क्रिएचर्स इस कहानी का अंत है ही नहीं, बल्कि ये छोटे क्रिएचर्स इंसानों को पकड़ एक बहुत बड़े अपने जैसे ही एक क्रिएचर के पास लाते हैं। ट्रांसलेटर एक्सप्लोरर को ये बताना चाहती है, क्योंकि मे बी टेम्पल के अंदर कुछ ऐसा हो सकता है। लेकिन एक्सप्लोरर तो अभी भी कोशिश कर रहा है और काफी टाइम तक खींचने के बाद वो स्पेयर को लेकर नीचे गिर पड़ा। स्पेयर की सुंदरता देख वो इसमें मोहित हो जाता है। क्या मजेदार चीज मैं घर लेके जाने वाला हूँ। ऊपर देखो, इसको बेचकर तो पैसे कमा सकता हूँ मैं। वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता कि उसके पीछे वो स्टैचू गिरने वाला है। तभी राइट टाइम में वो पलटकर खुद को बचा लेता है। क्या तुम ठीक हो? ट्रांसलेटर पूछती है। हाँ ठीक ही हूँ, एक्सप्लोरर बोला। बस सर पे थोड़ी सी चोट लगी है और कुछ नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है क्या? अरे खींचने के चलते मूर्ति गिर गई और हाँ ये मैं क्या ये क्या है?
एक्सप्लोरर उसी एरिया में इशारा करता है जिस एरिया से वो स्टैचू गिरा था। अब उसी छोटे से एरिया से निकलता है ठीक वही क्रिएचर जिसको उन्होंने वॉल में देखा था। उसकी बॉडी को देख ऐसा प्रतीत होता है कि ये सिर्फ स्केलेटन से बना है। दोनों उसे देख काफी जोर से चिल्लाए और वो क्रिएचर भी उन पर गुस्से में दहाड़ता है। लेकिन ये सिर्फ एक लौता क्रिएचर नहीं था, क्योंकि अब टेम्पल के अंदर से कई सारे क्रिएचर्स बाहर आते हैं। इनफैक्ट कुछ क्रिएचर्स तो ऐसे रास्तों से आते हैं जो पहले थे ही नहीं, और ये इन दोनों का रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। अब इनके पास टेम्पल के अंदर भागने के सिवाय और कोई चारा नहीं है, इसीलिए वो ठीक अंदर दौड़ते हैं। हर जगह से क्रिएचर निकल रहे हैं और इनको पकड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। तभी एक हाथ आकर एक्सप्लोरर को पकड़ उसे नीचे गिरा देता है। ट्रांसलेटर दौड़कर आती है एक्सप्लोरर को उठाने के लिए कि तभी दो क्रिएचर्स आकर ट्रांसलेटर को पकड़ लेते हैं। एक्सप्लोरर उठ स्पीयर से उन क्रिएचर्स पर अटैक करता है ताकि वो ट्रांसलेटर को छोड़ दे, लेकिन एक क्रिएचर उसके हाथ से स्पीयर को खींच लेता है और बाकी के क्रिएचर्स औरत को दूर अंदर ले जाते हैं। डर के मारे ट्रांसलेटर सीधे एग्जिट की तरफ भागता है, लेकिन अब वो देखता है कि क्रिएचर्स ने मिट्टी से टेम्पल को ढक दिया, इसीलिए उसके पास अब और कोई चारा नहीं, उसे टेम्पल के और अंदर जाना होता है। एक्सप्लोरर को कोई आइडिया नहीं कि वो टनल में कहाँ जा रहा है। वो बस इसी होप में है कि शायद से उसे एग्जिट मिल जाए, लेकिन एग्जिट तो नहीं बल्कि वो आता है एक बहुत बड़े रूम में। अंधेरे की वजह से उसे रूम के अंदर कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो नोटिस कर पाता है कि उस विशाल रूम के ठीक टॉप में एक छोटा सा छेद है। शायद उसे जैसे तैसे उसी छेद से निकलना होगा। वो अब नोटिस कर पाता है कि वो सारे क्रिएचर्स अब उसे फॉलो नहीं कर रहे। इनफैक्ट वो तो उन्हें सुन तक नहीं पा रहा। तभी उसने कुछ और सुना। ये आवाज ठीक उसके सामने उस बड़े रूम से आती है। वो कुछ तो देख और सुन रहा है, लेकिन एक्सप्लोरर समझ नहीं पाता कि उसके सामने ये है क्या। तभी जब ये एकदम क्लोज आ गया तब उसने रियलाइज किया कि ये और कुछ नहीं बल्कि वही क्रिएचर है, लेकिन अब ये एक बहुत बड़े जायंट अवतार में है। क्रिएचर के मुंह में कुछ फंसा था जिसको उसने तुरंत चबा लिया, और अब एग्जैक्टली एक्सप्लोरर उस क्रिएचर को अच्छे से देख पाता है और वो जान पाता है कि ये कितना ज्यादा बड़ा है। ऐसा मानो जैसे वो टाइटन्स की दुनिया में आ गया है। मोस्ट प्रोबेबली ये क्रिएचर सदियों से ऐसा नहीं था। उसकी बॉडी को देखकर ही मालूम पड़ता है कि स्केलेटन से पहले इसके ऊपर मीट भी था, क्योंकि मीट के कुछ पार्टिकल्स उसके बॉडी में अभी भी नजर आते हैं, और शायद एवोल्यूशन के चलते ये ऐसा बन गया। क्रिएचर का ध्यान भी उसी के ऊपर है और वो जोर से दहाड़ता है। उसकी चीख से एक बहुत गंदी स्मेल निकलती है जो कि सीधे एक्सप्लोरर के चेहरे को छू के पीछे से चली जाती है। एक्सप्लोरर भागने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन ये जायंट क्रिएचर अपने एक हाथ से उसे जमीन में दबा देता है। क्रिएचर जोर से दहाड़ता है और फिर वो नीचे बढ़ता है उसे खाने के लिए। डर से आंखें बंद कर एक्सप्लोरर तैयार था, लेकिन तभी वो क्रिएचर जोर से चिल्ला पड़ा, ऐसा मानो जैसे ये दर्द की चीखें हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि क्रिएचर के पैर में वही चमकीला स्पेयर घुस गया है। उसके अंदर इस चमकीले स्पेयर को घुसाने वाली और कोई नहीं बल्कि वही ट्रांसलेटर है। ट्रांसलेटर की हालत बहुत खराब है, लेकिन वो जैसे तैसे सरवाइव कर एक्सप्लोरर को बचाने आई है। वही एक्सप्लोरर का लालचपन अभी भी खत्म नहीं होता। वो क्रिएचर के पैर से स्पेयर को निकाल तेजी से भागता है ट्रांसलेटर के साथ। ये दोनों अभी भी उस विशाल कमरा क्यों बोल रहा हूँ, ये एक टाइप का बहुत बड़ा गुफा है, उसी में ये दोनों भाग रहे हैं। वहीं पर इन दोनों को कोने में एक छोटा सा जगह दिखता है जहाँ पर से निश्चित वो एस्केप कर पाएंगे, लेकिन छेद से कूदने से पहले ही वो रुक जाते हैं, क्योंकि ये सिंपल सा एग्जिट नहीं है बल्कि दौड़ते दौड़ते वो टनल के टॉप में पहुँच गए हैं, और यहाँ से अगर वो कूदे तो वो सीधे जंगल के अंदर गिरेंगे। लेकिन क्रिएचर अभी भी उनके पीछे आ रहा है, इसीलिए उनके पास और कोई चॉइस नहीं और वो कूद जाते हैं। क्रिएचर जोर जोर से चिल्लाता है और आवाजें निकालता है, क्योंकि वो अपने शिकार को खा ही नहीं पाया। वहीं पर ये दोनों कई 100 फीट से नीचे गिरते हैं। जब धीरे से असिस्टेंट की आंख खुली तब वो अपने सामने इजिप्शियन गाइड को पाती है। क्या आप ठीक हो मैडम?
ट्रांसलेटर उठकर बैठी। उसकी हालत काफी खराब है, उसका सर भी घूम रहा है। इतनी ऊंचाई से गिरने के चलते उसे मल्टीपल चोटें आई है, लेकिन फिर भी वो सबसे पहले एक्सप्लोरर के बारे में पूछती है। इजिप्शियन गाइड का मुंह लटक गया और वो मायूसी से अपने सामने इशारा करता है। दरअसल में एक्सप्लोरर सर्वाइव नहीं कर पाता क्योंकि उसका लालच भरा स्पीयर उसी के पीठ में घुस चुका है। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ कटप्पा एंड बाहुबली। ए कटप्पा टकला